मैं अंततः तलवार राजा क्षेत्र में प्रवेश कर गया हूं। युवा की गहरी आंखें आकाश की ओर देख रही थीं और उसका शरीर एक तेज धार की तरह हिल गया जो आकाश से बाहर निकल गया। दक्षिण स्वर्गीय क्षेत्र सम्मेलन के युद्ध क्षेत्र पर अनगिनत आंखें यहां एकत्र थीं, क्योंकि पहली लड़ाई में उत्तरी रेगिस्तान के दुष्ट प्रतिभाशाली अभिनव का मुकाबला सिहल वर्ष के समर्थ से होने वाला था। बेशक हर किसी का ध्यान अभिनव पर था, न कि समर्थ पर, जिसकी कोई ख्याति नहीं थी। इस समय अभिनव ने कार्रवाई की और उसकी आकृति वहां से गायब हो गई। उसकी गति इतनी तेज थी कि मौजूद प्रतिभाशाली मार्शल कलाकारों के दिल कांप उठे। उसी समय समर्थ भी गायब हो गया। क्या उसकी गति इतनी तेज है? कई लोग हैरान रह गए, खासकर सिहल राजवंश के लोग। किसी ने नहीं सोचा था कि समर्थ की गति इतनी तेज होगी। धम धम मुक्कों और लातों की आवाजें लगातार सुनाई दे रही थीं। उच्च कल्टीवेशन स्तर वाले बुजुर्गों और दुष्ट प्रतिभाशालियों को छोड़कर, जो स्पष्ट रूप से देख सकते थे, बाकी लोग केवल परछाइयां देख सकते थे। राजकुमारी दीक्षा केवल मुश्किल से समर्थ और अभिनव के बीच की लड़ाई देख पा रही थी। दोनों की गति बहुत तेज थी। जुड़वा पर्वतीय की शक्ति और पृथ्वी की शक्ति का टकराव अद्वितीय शक्ति उत्पन्न कर रहा था। कोई आश्चर्य नहीं कि केवल स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति को समझने से ही कोई दुष्ट प्रतिभाशाली का स्तर प्राप्त कर सकता है। यह है स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति। यह बहुत डरावनी है। हमारा कल्टीवेशन स्तर एक ही है, लेकिन अगर हम वास्तव में लड़ें तो हम उनके साथ बिल्कुल नहीं टक्कर ले सकते। प्रतिभाशाली मार्शल कल्टीवेशन करने वालों के चेहरों पर श्रद्धा का भाव था। दक्षिण स्वर्गीय क्षेत्र सम्मेलन में भाग लेने वाले मार्शल कल्टीवेशन करने वाले सभी शीर्ष प्रतिभाशाली थे, जिन्हें सावधानीपूर्वक चुना गया था। लेकिन दुष्ट प्रतिभाशालियों के सामने इन शीर्ष प्रतिभाशालियों ने पाया कि वे बिल्कुल एक स्तर पर नहीं थे। धम! एक जोरदार आवाज के साथ समर्थ उड़ गया और उसके मुंह के कोनों से खून बह रहा था। हालांकि समर्थ उड़ गया, फिर भी यह कई लोगों को चौंकाने के लिए काफी था। आखिरकार उत्तरी रेगिस्तान के दुष्ट प्रतिभाशाली अभिनव के साथ इतनी हद तक लड़ पाना पूरी तरह से असाधारण था। अगर मैं अभिनव उत्तरी रेगिस्तान के दुष्ट प्रतिभाशाली से नहीं मिलता तो कोई और उनके साथ टक्कर ले सकता था, सिवाय उन दुष्ट प्रतिभाशालियों के। यह अफसोस की बात है, यह दुर्भाग्य है, वरना यह लड़का निश्चित रूप से इस दक्षिण स्वर्गीय क्षेत्र सम्मेलन में उभर सकता था। मुझे नहीं पता था कि सिहल वर्ष में जुड़वा पर्वतीय की शक्ति को समझने वाला ऐसा प्रतिभाशाली होगा। कई लोगों ने अफसोस जताया कि वे पहले गेम में ही बाहर हो गए और उन्हें फिर से लड़ने का मौका नहीं मिलेगा। मैंने पहले कहा था कि सिहल वर्ष के सभी मार्शल कल्टीवेशन करने वालों को मरना होगा और तुम कोई अपवाद नहीं हो। अभिनव ने बोलने के बाद वह तुरंत समर्थ के सामने प्रकट हो गया। अपने हाथों को पंजों की तरह इस्तेमाल करते हुए उसने सीधे समर्थ के दिल को पकड़ लिया। धम! पृथ्वी की दूसरी परत की शक्ति बाहर निकली और समर्थ द्वारा छोड़ी गई जुड़वा पर्वतीय की शक्ति मौके पर ही टूट गई। समर्थ का चेहरा अचानक बदल गया। बुरा हुआ। समर्थ ने पागलपन से बचने की कोशिश की, लेकिन अभिनव की पृथ्वी की शक्ति अत्यंत भयानक थी और उसने उसके शरीर को कैद कर लिया, जबकि समर्थ केवल मुश्किल से बच पाया। अभिनव का हाथ आसानी से समर्थ की बाईं छाती में घुस गया। उसे मत मारो, राजकुमारी दीक्षा ने चिल्लाया। उसे मूल रूप से लगा था कि समर्थ हार मान लेगा, लेकिन कौन जानता था कि यह लड़का अंत में हार मानने को तैयार नहीं था। इस समय समर्थ का दिल अचानक अभिनव ने पकड़ लिया। उसका शरीर अचानक तेजी से कांपने लगा और मृत्यु का घुटन भरा एहसास उसके चेहरे पर आ गया। सिहल वर्ष के सभी मार्शल कल्टीवेशन करने वाले मरने के लायक हैं। अभिनव ने समर्थ को ठंडे नजरों से देखा और अपने दाहिने हाथ से बल लगाना शुरू किया। जैसे ही उसकी शक्ति हिली, वह समर्थ का दिल तोड़ सकता था और उसे मार सकता था। खनक! युद्ध क्षेत्र में तलवार की कर्कश आवाज सुनाई दी। तलवार की आवाज सुनकर अभिनव की ठंडी आंखों में आश्चर्य, विस्मय और अनियंत्रित आश्चर्य दिखाई दिया, क्योंकि केवल एक व्यक्ति के पास तलवार की यह अनोखी आवाज हो सकती थी। अभिनव ने तलवार की आवाज की दिशा में देखा और एक युवा को काले मार्शल वस्त्र में एक ऊंचे मंच पर खड़ा देखा,
जिसके पूरे शरीर को तलवार की परछाई ने घेर रखा था। इस युवा को देखकर अभिनव ने अचानक सिर उठाया और जोर से हंसा। हा हा हा, मुझे पता था कि जिसने मुझे पहले हराया था वह इतनी आसानी से हार नहीं सकता। रुद्र। समर्थ ने गंभीर दर्द को सहन किया। रुद्र। राजकुमारी दीक्षा की खूबसूरत आंखें आश्चर्य से भरी थीं। पहले राजकुमार उदय ने भौहें चढ़ाईं और सिहलवर्ष पवित्र भूमि के दुष्ट प्रतिभाशाली प्रणव के चेहरे पर गहरा भाव था। हालांकि यह पहली बार था जब उन्होंने रुद्र को देखा था, लेकिन उन्होंने सिहलवर्ष पवित्र भूमि में रुद्र के कारनामों के बारे में सुना था। क्या वह अपंग नहीं हो गया था? शौर्य राठौड़ के गाल थोड़े फड़के। जय नारायण, क्या आप कुछ छिपा रहे हैं? उप कमांडर देवदत्त ने जय नारायण को एक उदास नजर से देखा। मेरा पोता उसके द्वारा मारा गया था, क्या आपको लगता है कि मैं कुछ छिपाऊंगा? उस समय मैंने व्यक्तिगत रूप से उसका ऊर्जा सागर तोड़ दिया था, जब तक कि उसके पास दूसरा ऊर्जा सागर न हो। दीनदयाल ने गहरी आवाज में कहा। एक मार्शल कलाकार के पास दूसरा ऊर्जा सागर कैसे हो सकता है? शौर्य राठौड़ ने सिर हिलाया। उसने निर्वाण की पवित्र विधि में महारत हासिल कर ली है। यह द्रोण थी जिसने निजी तौर पर निर्वाण की पवित्र विधि उसे दी थी। देवदत्त ने गंभीर स्वर में कहा। अपनी आंखों से रुद्र को घूरते हुए उसकी आंखों में हत्या की तीव्र इच्छा थी। इस क्षण रुद्र से उसे पहले की तुलना में कहीं अधिक खतरा महसूस हो रहा था। निर्वाण की पवित्र विधि। जयनारायण और शौर्य राठौड़ के चेहरे अचानक बदल गए। वे स्वाभाविक रूप से सिहलवर्ष पवित्र भूमि में निर्वाण की पवित्र विधि को जानते थे, जो 3000 वर्षों से चली आ रही अंतिम तकनीक थी। सिहलवर्ष पवित्र भूमि के अस्तित्व से लेकर आज तक केवल 2 लोगों ने इसका अभ्यास किया था। पहला था प्रथम पीढ़ी का महाप्रबंधक और दूसरा था सत्यनारायण। मूल रूप से उन्होंने सोचा था कि कोई भी निर्वाण की पवित्र विधि में महारत हासिल नहीं कर पाएगा, लेकिन रुद्र वास्तव में सफल हो गया और तीसरा व्यक्ति बन गया। उसे छोड़ दो और मैं निश्चित रूप से तुमसे लड़ूंगा, रुद्र ने अभिनव से कहा। ठीक है। अभिनव ने अपना हाथ वापस ले लिया। समर्थ ने पीले चेहरे के साथ अपने घाव को ढक लिया और फिर जल्दी से युद्ध मंच से नीचे उतरकर रुद्र के पास आया। वह कुछ बोल पाता इससे पहले ही रुद्र ने उसे एक चिकित्सा गोली फेंक दी। बकवास मत करो, इसे खाओ और तुरंत अपने घावों को ठीक करो, रुद्र ने कहा। समर्थ ने जल्दी से जवाब दिया। जल्दी से चिकित्सा गोली खा ली और फिर एक तरफ क्रॉस लेग्ड बैठकर ठीक होने लगा। हालांकि उसकी महत्वपूर्ण जगहें घायल नहीं हुई थीं, लेकिन उसने बहुत खून बहाया था। रुद्र, तुम बहुत बहादुर हो। तुम बिना अनुमति दक्षिण स्वर्गीय क्षेत्र सम्मेलन में घुसने की हिम्मत करते हो। कोई उसे पकड़ो, उप कमांडर देवदत्त ने चिल्लाया। तुरंत गार्डों का एक समूह आगे बढ़ने वाला था। रुद्र ने कुछ नहीं कहा, लेकिन लापरवाही से देवदत्त की ओर एक दक्षिण स्वर्गीय क्षेत्र सम्मेलन कोटा कार्ड फेंक दिया। देवदत्त ने मूल रूप से इसे एक थप्पड़ से तोड़ना चाहा, लेकिन जब उसने देखा कि यह एक कोटा कार्ड है तो उसने जल्दी से रुक गया। वह इसे तोड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता था, वरना यह अनावश्यक परेशानी का कारण बन सकता था। कोटा कार्ड प्राप्त करने और यह देखने के बाद कि यह सिहोट परिवार द्वारा जारी किया गया था, देवदत्त का चेहरा अत्यंत अंधेरा हो गया। रुद्र मेरे सिहोट का प्रतिनिधित्व करने वाला दूसरा व्यक्ति है दक्षिण स्वर्गीय क्षेत्र सम्मेलन में। यह वह कोटा कार्ड है जो भगवान सिहोट मार्शल सम्राट समायरा द्वारा जारी किया गया था। यदि आपको कोई आपत्ति है उपनेता, मैं आपको भगवान सिहोट मार्शल सम्राट समायरा के पास ले जा सकता हूं। धुर्वेंद्र ने देवदत्त को देखा और कहा, भगवान सिहोट मार्शल सम्राट समायरा का उपहार। देवदत्त का चेहरा और भी बदसूरत हो गया। इसका मतलब यह नहीं है कि रुद्र ने पहले ही सिहोट मार्शल सम्राट समायरा के साथ संबंध बना लिया है। यदि ऐसा है तो क्या रुद्र को मारना और भी मुश्किल नहीं होगा? चाचा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं इस टूर्नामेंट में निश्चित रूप से उच्च रैंकिंग प्राप्त करूंगा। यदि रुद्र वास्तव में सक्षम है तो वह निश्चित रूप से मुझसे भिड़ेगा और मैं उसे अपने हाथों से मार डालूंगा, प्रणव ने देवदत्त से कहा। यह सुनकर देवदत्त की आंखें चमक उठीं। हाँ, प्रणव सही था। जब तक रुद्र पहले 3 राउंड पास करता है, बाद में प्रणव से मिलने की बहुत संभावना होगी। उस समय
जितना अधिक रुद्र का प्रदर्शन मजबूत होगा, प्रणव उसे मारने के बाद उतनी ही अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा। अंत में न केवल रुद्र की मुसीबत को खत्म किया गया, बल्कि प्रणव की भी मदद की गई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रणव की प्रतिष्ठा जितनी अधिक होगी, सिहलवर्ष पवित्र भूमि में देवदत्त की प्रतिष्ठा उतनी ही अधिक होगी। पहले राउंड की पहली लड़ाई में सिहलवर्ष समर्थ ने आत्मसमर्पण किया और बाहर निकल गया। अभिनव को एक लाल मोती मिला। अध्यक्षता करने वाले बुजुर्ग ने जोर से कहा, दूसरा राउंड, चलो चुनाव शुरू करते हैं। धम, एक प्रकाश मोती फटा, जिसमें एक पंक्ति के शब्द दिखाई दिए, महान यान प्रणव। क्या यह नहीं है? सिहलवर्ष में पहला दुष्ट प्रतिभाशाली पहले गेम में बुरी तरह विफल हो गया, लेकिन दूसरा दुष्ट प्रतिभाशाली वास्तव में दूसरे गेम में लड़ा। मैंने सुना है कि महान यान प्रणव ने पहले ही बिजली की शक्ति को समझ लिया है। दुष्ट प्रतिभाशाली को छोड़कर मुझे डर है कि कोई भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता। युद्ध मंच के आसपास बहुत चर्चा थी। 4 प्रमुख राजवंशों के लोग, जिनमें सिहल राजवंश के प्रतिभाशाली मार्शल कल्टीवेशन करने वाले शामिल थे, इस मैच में प्रणव से लड़ने के लिए अनिच्छुक थे, क्योंकि एक बार चुने जाने का मतलब था बाहर होना। धम, दूसरा प्रकाश मोती फटा और फिर एक पंक्ति के शब्द दिखाई दिए, महान यान रुद्र। दूसरा गेम प्रणव और रुद्र के बीच है। सिहल राजवंश के सभी लोग तुरंत हैरान रह गए। धुर्वेंद्र और अन्य लोग आश्चर्यचकित दिखे, जबकि तनुजा ने उत्सुकता से देखना शुरू कर दिया। रुद्र ने पहले ही निर्वाण की पवित्र विधि की कल्टीवेशन कर ली है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वह इसे कितनी दूर तक ले गया है। देवदत्त का चेहरा तनावग्रस्त था इस क्षण। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह इतनी जल्दी आएगा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रुद्र को देर सबेर प्रणव के हाथों मरना ही था। रुद्र को प्रणव को प्राप्त करने के लिए एक कदम के रूप में उपयोग करें। प्रणव, क्या तुम्हें यकीन है? देवदत्त ने पूछा। अभिनव से निपटने में मुझे यकीन नहीं हो सकता, लेकिन उससे निपटने में मुझे अभी भी यकीन है, प्रणव ने गहरी आवाज में कहा। अभिनव ने अभी कहा था कि रुद्र ने उसे पहले हराया था, इसलिए तुम्हें दुश्मन को कम नहीं आंकना चाहिए। देवदत्त ने गहरी आवाज में कहा। चाचा, चिंता मत करो। वर्तमान अभिनव बहुत मजबूत है, लेकिन जहां तक मुझे पता है, पहले का अभिनव, हालांकि वह उत्तरी रेगिस्तान में एक राक्षसी प्रतिभाशाली था, शीर्ष पर नहीं था। तो अगर उसने पहले के अभिनव को हराया तो क्या हुआ? मुझे अभी भी उसे मारने का भरोसा है, प्रणव ने गर्व से कहा। ठीक है, उसे और जीने मत देना। देवदत्त की आंखों में हत्या की मंशा दिखाई दी। चाचा, आप निश्चिंत रह सकते हैं कि वह निश्चित रूप से युद्ध क्षेत्र से जिंदा नहीं उतर पाएगा। अभी अभिनव ने मेरे खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और मैंने केवल 80% अपनी ताकत का उपयोग किया था। मैं केवल यह भ्रम पैदा करना चाहता था कि मैं अभिनव से बहुत कमजोर हूं। अगर वास्तविक लड़ाई हो, भले ही मैं अभिनव से हार जाऊं, मैं इतनी अजीब स्थिति में नहीं होऊंगा। प्रणव ने बोलते हुए अपनी हथेली से बिजली की शक्ति को बाहर निकाला, जो पहले से कहीं अधिक मजबूत थी। प्रणव की बिजली की शक्ति को देखकर शौर्य राठौड़ आश्चर्यचकित दिखे और प्रणव की ओर देखने से खुद को रोक नहीं पाए। उप कमांडर, मुझे वास्तव में आपसे ईर्ष्या होती है कि आपके पास ऐसा भतीजा है। वह गर्व करता है लेकिन घमंडी नहीं है, और वह उचित रूप से कमजोरी दिखाना भी जानता है। समय के साथ यह एक बड़ी बात बन जाएगा। शौर्य राठौड़ ने बहुत तारीफ की। देवदत्त ने ऐसा कहा, लेकिन वह मन ही मन अत्यंत खुश था, क्योंकि प्रणव न केवल अत्यंत प्रतिभाशाली है, बल्कि बहादुर और संसाधनपूर्ण भी है। यह दक्षिण स्वर्गीय क्षेत्र सम्मेलन निश्चित रूप से वह जगह है जहां प्रणव उभरना शुरू करेगा। चाचा, मैं युद्ध क्षेत्र पर जा रहा हूं। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए रुद्र का सिर लूंगा। प्रणव ने बोलने के बाद वह बिजली में बदल गया और युद्ध क्षेत्र पर जोर से टकराया। धम, बिजली ने जमीन पर प्रहार किया और आवाज कान फोड़ने वाली थी। कई लोगों ने गंभीर चेहरों के साथ देखा, खासकर अन्य 3 राजवंशों के प्रतिभाशाली मार्शल कल्टीवेशन करने वालों ने। वे सभी प्रणव को घूर रहे थे, यह उम्मीद करते हुए कि अगले आयोजनों में उनका सामना न करना पड़े। नीचे आ और मर, प्रणव ने रुद्र की ओर इशारा किया। युन भाई, सावधान रहो, यह लड़का प्रणव है,
सिंहलवर्ष पवित्र भूमि का दुष्ट प्रतिभाशाली और उपनेता देवदत्त का भतीजा है। अपने घावों को ठीक कर रहे समर्थ ने जल्दी से रुद्र से कहा। देवदत्त का भतीजा। रुद्र ने इन शब्दों को बुदबुदाया और फिर अगले ही पल गायब हो गया। केवल तलवार की घनी परछाई को युद्ध मंच की ओर बढ़ते देखा गया और तुरंत एक विशाल तलवार में बदलकर युद्ध मंच के केंद्र में जोर से काटा गया। धम! पूरा युद्ध मंच कांप उठा। कितनी भयानक तलवार की मंशा! कई लोग हैरान रह गए। इस समय सभी ने देखा कि प्रणव उड़ गया। उसका चेहरा पीला था और उसके बाएं मुंह के कोने से खून की एक धारा बह रही थी। प्रणव घायल हो गया। एक तलवार से प्रणव को घायल कर दिया। दर्शक हैरान रह गए, जिसमें राजकुमारी दीक्षा और अन्य लोग शामिल थे, जो युद्ध क्षेत्र पर हवा में खड़े रुद्र को घूर रहे थे। इस क्षण रुद्र को घनी तलवार की परछाइयों ने घेर रखा था और शक्तिशाली और ठोस तलवार की मंशा ने लोगों के दिलों को कांपने पर मजबूर कर दिया। शौर्य राठौड़ का चेहरा तनावग्रस्त था। देवदत्त का चेहरा लाल हो गया था। उसकी आंखें रुद्र पर टिकी थीं। उसका दिल कांप रहा था। जाहिर तौर पर उसे उम्मीद नहीं थी कि रुद्र इतना मजबूत होगा। मुखर्जी परिवार के वरिष्ठ अधिकारियों के चेहरे उदास थे। इस क्षण उनके भाव अत्यंत जटिल थे, खासकर उन लोगों के जिन्होंने तनुजा के रुद्र की रक्षा करने का विरोध किया था और अब उन्हें कुछ पछतावा हो रहा था। चाचा, आपने कहा था कि रुद्र ने गेंगजिन की शक्ति को समझ लिया है ना? तनुजा ने धुर्वेंद्र को देखा। उसकी आंखें तीव्र प्रत्याशा से भरी थीं। यह ऐसा नहीं लगता, बल्कि यह सच है कि उसने गेंगजिन की शक्ति को समझ लिया है, धुर्वेंद्र ने निश्चितता के साथ कहा। उसने अभी गेंगजिन की शक्ति का उपयोग नहीं किया था। वह केवल तलवार की मंशा पर निर्भर करके इतना शक्तिशाली था। तनुजा ने गहरी सांस ली। उसे उम्मीद नहीं थी कि रुद्र ने निर्वाण की पवित्र विधि को पूरा करने और ठीक होने के बाद केवल तलवार की मंशा के साथ इतनी भयानक शक्ति का प्रदर्शन किया होगा। अगर गेंगजिन की शक्ति फिर से छोड़ी जाए तो क्या यह और भी भयानक नहीं होगा? वह पहले से कहीं अधिक मजबूत है। और क्या तुमने उन तलवार की परछाइयों को नहीं देखा? वे तलवार की मंशा से बनी हैं। वह तलवार के राजा के क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है। धुर्वेंद्र ने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। यदि रुद्र की कल्टीवेशन मार्शल राजा स्तर तक नहीं पहुंची थी, तो रुद्र एक निर्विवाद तलवार का राजा होगा। इस समय रुद्र ने प्रणव को उदासीनता से देखा। कमबख्त, तुम कमबख्त लड़के! प्रणव की आंखें लाल थीं और उसकी आंखें फटने वाली थीं। उसने 10 साल तक सहन किया था, केवल इसलिए कि वह उभर सके। दक्षिण स्वर्गीय क्षेत्र सम्मेलन उसके उभरने का मंच था। नतीजतन पहले हमले में वह रुद्र द्वारा एक चाल से घायल हो गया था। हालांकि यह केवल एक छोटी चोट थी, प्रणव पहले ही अपनी इज्जत खो चुका था। मर जा! प्रणव के शरीर से और भी मजबूत बिजली की शक्ति फूटी और उसकी बाहों पर 10 मोटी बिजलियां आपस में गूंथी हुई थीं और उसके पूरे शरीर की आभा पागलपन से बढ़ रही थी। मारो! प्रणव बिजली में बदल गया और रुद्र को मारने के लिए दौड़ा। बिजली की शक्ति इतनी भयानक थी कि आसपास का स्थान विकृत हो गया था। रुद्र ने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और इसे तलवार की तरह इस्तेमाल किया। काटो! कोई मार्शल कला कौशल का उपयोग नहीं किया गया था, क्योंकि रुद्र की तलवार में 500 वसंत स्तर की तलवार मार्शल कला कौशलों की शक्ति उच्चतम स्तर पर शामिल थी। सभी की नजरों में रुद्र की तलवार ने बिजली को काट दिया। धम! प्रणव उड़कर बाहर गिर गया और भारी रूप से कोने में गिरा। उसका पूरा बायां कंधा कट गया था और खून तेजी से बह रहा था। क्या? कई लोगों ने सांस रोकी। विशेष रूप से प्रमुख राजवंशों के वरिष्ठ अधिकारियों ने रुद्र को आश्चर्य से देखा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह एक ही प्रहार से प्रणव को गंभीर रूप से घायल कर सकता है। मुखर्जी परिवार के वरिष्ठ अधिकारियों ने गहरी सांस ली, जबकि तनुजा मुस्कुराई। रुद्र की रक्षा करना सही निर्णय था। आज आखिरकार उन्होंने इनाम देखा। यहां तक कि बिजली की शक्ति को समझने वाले दुष्ट प्रतिभाशाली भी रुद्र की तलवार के सामने टिक नहीं पाए। इसके अलावा यह रुद्र की सबसे मजबूत शक्ति नहीं थी। तनुजा ने अपनी प्रत्याशा व्यक्त करने से खुद को रोक नहीं पाई। रुद्र का भविष्य अनुमान करना मुश्किल होगा। शौर्य राठौड़ और अन्य लोगों के चेहरे अत्यंत बदसूरत थे, क्योंकि रुद्र जितना मजबूत होगा,
उनके लिए उतना ही नुकसानदायक होगा। यह कैसे संभव है? बिल्कुल असंभव। यह बेकार आदमी, भले ही वह ठीक हो गया हो, मेरे दुष्ट प्रतिभाशाली भतीजे से कैसे मुकाबला कर सकता है? उसने निश्चित रूप से कुछ विशेष साधनों का उपयोग किया होगा। देवदत्त की आंखें लाल हो गईं। रुद्र की तलवार ने न केवल पिछले 10 वर्षों में खर्च किए गए विशाल संसाधनों को काट दिया, बल्कि उसके भविष्य के सामान्य नेतृत्व के रास्ते को भी काट दिया। अगले ही पल रुद्र अचानक प्रणव के सामने प्रकट हो गया। उसकी गति इतनी तेज थी कि यह लोगों के दिलों को कांपने पर मजबूर कर देती थी। उस क्षण देवदत्त ने देखा कि रुद्र ने मुड़कर उसकी ओर देखा। इस नजर में अपार उदासीनता थी। फिर रुद्र ने अपने हाथ को तलवार की तरह इस्तेमाल किया और उसे नीचे काटा। रुद्र को घेरने वाली तलवार की परछाई ने अद्वितीय भयानक शक्ति के साथ विस्फोट किया। रुद्र को केंद्र में रखकर भव्य तलवार की शक्ति लगातार उभर रही थी। तलवार के राजा की शक्ति। इस क्षण गंभीर रूप से घायल प्रणव की बात तो छोड़ दें, यहां तक कि अपने चरम पर प्रणव भी इस तलवार को रोक नहीं सकता था। नहीं, प्रणव ने पागलपन से अपनी ताकत को जुटाकर प्रतिरोध करने की कोशिश की, लेकिन उसकी ताकत उस क्षण विघटित हो गई जब वह तलवार से टकराई। जब तलवार गिरी, प्रणव का शरीर जम गया और फिर उसका सिर गायब हो गया। पफ! देवदत्त का गुस्सा और खून उसके दिल में उमड़ पड़ा और उसने मौके पर ही खून की एक बड़ी उल्टी कर दी। वह अपनी छाती को पकड़ नहीं सका, रुद्र को फटने वाली आंखों से घूरता रहा। उसकी आंखों में तीव्र हत्या की मंशा उभर रही थी। शौर्य राठौड़ का चेहरा तनावग्रस्त था, जितना बदसूरत हो सकता था उतना बदसूरत। दीनदयाल के लिए वह पछतावे से भरा दिख रहा था। उसे रुद्र को गोली मारकर मार देना चाहिए था, न कि उसकी जान बख्शनी चाहिए थी। 4 प्रमुख राजवंशों के प्रतिनिधियों के चेहरों पर जटिल भाव थे। सिहल राजवंश को छोड़कर अन्य 3 प्रमुख राजवंशों ने आश्चर्य दिखाया, क्योंकि यह युद्ध उनकी अपेक्षाओं से परे था। आमतौर पर जब इस राजवंश के मार्शल कल्टीवेशन करने वाले मिलते हैं, खासकर दुष्ट प्रतिभाशाली, भले ही वे अपनी ताकत और कमजोरियों की तुलना करना चाहते हों, वे मृत्यु तक नहीं लड़ते, बल्कि एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। इस तरह सीधे एक ही राजवंश के दुष्ट प्रतिभाशाली को मारना बहुत दुर्लभ है। महान यान रुद्र जीत गया, अध्यक्षता करने वाले बुजुर्ग ने जोर से कहा। सभी की नजरों में रुद्र युद्ध मंच से नीचे उतर गया। रुद्र! अपने घावों को ठीक कर रहे समर्थ ने उत्साह से चिल्लाया। वह जानता था कि रुद्र आसानी से भाग्य के साथ समझौता नहीं करेगा और रुद्र वास्तव में ठीक हो गया था। अच्छे से ठीक हो, रुद्र ने समर्थ के कंधे पर ठपठपाया। थोड़ी दूरी पर राजकुमारी दीक्षा आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन हिचकिचाहट के बाद उसने फिर भी आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि रुद्र को अपंग कर दिया गया था। राठौड़ परिवार की इसमें अक्षम्य जिम्मेदारी थी। हालांकि वह पिछले 5 महीनों से राठौड़ परिवार में कैद थी, लेकिन अगर रुद्र को लगता है कि उसने जानबूझकर उससे मिलने से परहेज किया, इस समय उसे नहीं पता था कि रुद्र का सामना कैसे करना है। जैसे ही शून्य अत्यंत विकृत हो गया, देवदत्त ने अचानक रुद्र पर हमला किया। मार्शल राजा की कल्टीवेशन इतनी भयानक थी और वह गुस्से में हमला कर रहा था। इस समय तनुजा हवा से बाहर निकली, रुद्र के सामने खड़ी हो गई और एक हथेली प्रहार के साथ उसका पीछा किया। धम! दोनों लोगों की शक्ति फट पड़ी और देवदत्त और तनुजा एक साथ पीछे हट गए। उनकी कल्टीवेशन का स्तर लगभग एक समान था, इसीलिए कोई भी दूसरे पर हावी नहीं हो सका। देवदत्त, तुम क्या करना चाहते हो? तनुजा ने देवदत्त को ठंडे चेहरे के साथ देखा। रुद्र, हमारी सिहलवर्ष पवित्र भूमि में एक वांछित अपराधी है। उसने जघन्य अपराध किया है। सिहलवर्ष पवित्र भूमि के उपनिदेशक के रूप में मैं स्वाभाविक रूप से उसे पकड़ना चाहता हूं, देवदत्त ने गंभीरता से कहा। क्या जघन्य अपराध? धुर्वेंद्र ने ठंडी हंसी हंसी। तुम्हें पता होना चाहिए कि रुद्र को क्यों वांछित किया गया है। अब दक्षिण स्वर्गीय क्षेत्र सम्मेलन आयोजित होने का समय है। रुद्र मेरे सिहोठ कबीले की ओर से लड़ रहा है। अगर तुम उसे छूते हो तो भगवान सिहोठ मार्शल सम्राट समायरा तुम्हें कभी आसानी से नहीं छोड़ेगा। सिहोठ मार्शल सम्राट समायरा। देवदत्त का चेहरा थोड़ा बदल गया, लेकिन उसे धुर्वेंद्र की बातों पर विश्वास नहीं हुआ।
अगर रुद्र वास्तव में सिहोट मार्शल सम्राट समायरा से जुड़ गया होता तो उसे अपंग कैसे किया जा सकता था? जाहिर है यह धुर्वेंद्र था जिसने जानबूझकर सम्राट को बाहर निकाला था। वह सिहोट कबीले की ओर से लड़ने जा रहा है। क्या यह संभव है कि हमारे सिहल शाही परिवार की सहमति मिली हो? इसके अलावा छठा राजकुमार इस लड़के के हाथों मरा था और हमारे सिहल शाही परिवार ने अभी तक इस लड़के को न्याय के कटघरे में नहीं लाया है। दीनदयाल अचानक खड़ा हो गया, धुर्वेंद्र को ठंडे नजरों से देखते हुए। दीनदयाल सही है, रुद्र एक दोषी व्यक्ति है। उसे दक्षिण स्वर्गीय क्षेत्र सम्मेलन में भाग लेने की क्या योग्यता है? भले ही वह सिहोट कबीले का प्रतिनिधित्व करता हो, उसे पहले कैद करना होगा और फिर मुकदमा चलाना होगा। शौर्य राठौड़ भी खड़ा हो गया और बोला, रुद्र को मरना होगा, क्योंकि रुद्र उनके लिए जो खतरा लाया था वह बहुत बड़ा था। उसने 2 तलवारों से एक दुष्ट प्रतिभाशाली को मार डाला था। अगर रुद्र दक्षिण स्वर्गीय क्षेत्र सम्मेलन में भाग लेता रहा तो वह इसके जरिए उभर सकता था। रुद्र की रैंकिंग जितनी ऊंची होगी, उनके लिए रुद्र को हिलाना उतना ही मुश्किल होगा। पहले रुद्र का ऊर्जा सागर गायब था और अगले स्तर तक पहुंचना मुश्किल था, लेकिन अब रुद्र ने निर्वाण की पवित्र विधि की कल्टीवेशन कर ली है। वह ठीक हो गया है। रुद्र की आश्चर्यजनक प्रतिभा के साथ वह निश्चित रूप से तेजी से उभरेगा। एक बार रुद्र बड़ा हो गया, न केवल वे रुद्र को मार नहीं पाएंगे, बल्कि रुद्र द्वारा मारे जाने की संभावना भी हो सकती है। इसलिए उन्हें रुद्र की वृद्धि को रोकना होगा और उसे उसके शुरुआती चरण में ही गला घोंटना होगा। इसलिए रुद्र को मरना होगा और जब तक वह मर नहीं जाता, वे निश्चिंत नहीं होंगे। धुर्वेंद्र का चेहरा अंधेरा था और तनुजा का चेहरा भी अत्यंत बदसूरत था। उनके अनुभव के आधार पर वे नहीं बता सकते थे कि शौर्य, राठौड़ और अन्य लोग क्या करना चाहते थे। तनुजा, श्रीमान धुर्वेंद्र, मैं आपको सलाह देता हूं कि आप अपने तरीके पर अड़े न रहें और जल्दी रुक जाए ताकि मुसीबत में न पड़े। दीनदयाल ने ठंडे स्वर में कहा। क्या मुसीबत में पड़ना? मैं देखना चाहता हूं कि मुसीबत में कैसे पड़ना है। तनुजा अपनी बात को आधा बोल पाई थी कि अचानक उसे एक भयानक आभा का एहसास हुआ। उसका चेहरा अचानक बदल गया। उसने देखा कि एक मध्यम आयु का पुरुष पहले से ही उसके सामने प्रकट हो चुका था। इस पुरुष ने बैंगनी सोने का जड़ाऊ मुकुट पहना था और बैंगनी और सोने का शाही वस्त्र पहना था। उसका पूरा शरीर दिल को रोक देने वाली महिमा से भरा था। आश्चर्यजनक रूप से यह नवजीत था, इस बार सिहल राजवंश का प्रतिनिधि, वर्तमान सम्राट का छोटा भाई। दीनदयाल, क्या आपने अभी कहा था कि छठा राजकुमार राजवीर इस लड़के के हाथों मरा था? नवजीत का चेहरा गहरा था। वह राजवीर का सगा चाचा था और उसने राजवीर को बड़ा होते देखा था। हाँ, और यह लड़का आर्या श्रीवास्तव का नाजायज बेटा है। दीनदयाल ने सिर हिलाया। आर्या श्रीवास्तव का नाजायज बेटा? नवजीत का चेहरा अत्यंत उदास हो गया और उसने रुद्र को ठंडे नजरों से घूरा। उसकी आंखों में हत्या की मंशा थी। नवजीत की हत्या की मंशा को भांपते हुए धुर्वेंद्र ने जल्दी से कहा, महामहिम राजा लुओ, रुद्र वह उम्मीदवार है जिसे भगवान सिहोट मार्शल सम्राट समायरा ने नियुक्त किया है। सिहोट मार्शल सम्राट समायरा का उपयोग मुझे डराने के लिए मत करो। एक सामान्य व्यक्ति के रूप में इस लड़के ने मेरे शाही परिवार के राजकुमार को मारकर पहले ही मृत्युदंड का अपराध कर लिया है। तुम्हारा वो कबीला वास्तव में उसे दक्षिण स्वर्गीय क्षेत्र सम्मेलन में भाग लेने देता है। क्या यह इसलिए है कि वो कबीले में कोई नहीं बचा है, या तुम मेरे सिहल शाही परिवार को धमकाने की कोशिश कर रहे हो? लुओ राजा नवजीत ने धुर्वेंद्र को ठंडे नजरों से देखा। भयानक आभा ने धुर्वेंद्र को दबा दिया और धुर्वेंद्र का चेहरा तनावग्रस्त था। यह लुओ राजा नवजीत एक अर्ध मार्शल सम्राट था और दोनों के बीच एक स्तर का अंतर था। रुद्र एक दुष्ट प्रतिभाशाली है। इस बार वह न केवल हमारे वू कबीले का प्रतिनिधित्व करता है, बल्कि सिहल राजवंश का भी दक्षिण स्वर्गीय क्षेत्र सम्मेलन में प्रतिनिधित्व करता है। चाहे रुद्र दोषी हो या न हो, हमें तब तक इंतजार करना होगा जब तक वह दक्षिण स्वर्गीय क्षेत्र सम्मेलन में भाग नहीं ले लेता। फिर फैसला करना होगा, है ना? धुर्वेंद्र ने दांत पीसते हुए कहा। दक्षिण स्वर्गीय क्षेत्र सम्मेलन के खत्म होने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है।
मैं इस दक्षिण स्वर्गीय क्षेत्र सम्मेलन में सिहल राजवंश का प्रतिनिधि हूं और मुझे कोई भी निर्णय लेने का अधिकार है। इसलिए मैंने निर्णय लिया कि रुद्र का दक्षिण स्वर्गीय क्षेत्र सम्मेलन में कोटा छीन लिया जाए और उसे पहले कैद किया जाए, फिर फैसला किया जाए। लुओ राजा नवजीत ने गंभीरता से कहा। इन शब्दों को सुनने के बाद शौर्य राठौड़ और अन्य लोग खुश दिखे। जब तक लुओ राजा नवजीत बोलता है, धुर्वेंद्र और तनुजा उसे रोक नहीं सकते थे। धुर्वेंद्र और तनुजा का चेहरा पीला पड़ गया। अगर रुद्र को लुओ राजा नवजीत ने पकड़ लिया और कैद कर लिया तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। यहां तक कि अगर सिहोट मार्शल सम्राट समायराबाद में वापस आता तो यह बेकार होता। आखिरकार वह एक मरे हुए आदमी के लिए नवजीत को कठोर दंड नहीं दे सकता था। भले ही वह ऐसा करना चाहता, सिहल शाही परिवार सहमत नहीं होता। धुर्वेंद्र और तनुजा देख सकते थे कि नवजीत रुद्र को मारना चाहता था, न कि राजवीर की बातों के कारण बल्कि आर्या श्रीवास्तव के कारण। नवजीत को आर्या श्रीवास्तव से बहुत नुकसान हुआ था और वह हमेशा से रंजिश रखता था। तनुजा, उसे ले जाओ। धुर्वेंद्र ने अचानक तनुजा को संदेश भेजा, क्योंकि वह जानता था कि वह और तनुजा नवजीत का मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए उसने नवजीत का विरोध करने के लिए कार्रवाई करने का फैसला किया और फिर तनुजा रुद्र को इस जगह से ले जाए। जब धुर्वेंद्र ने बोला, नवजीत अचानक उनके सामने से गायब हो गया। धुर्वेंद्र और तनुजा के चेहरे अचानक बदल गए क्योंकि उन्होंने एक परछाई देखी। नवजीत द्वारा बनाई गई परछाई रुद्र को मारने जा रही थी। अर्ध मार्शल सम्राट ने कार्रवाई की और शक्ति इतनी भयानक थी कि नवजीत द्वारा छोड़ी गई परछाई ने आसपास को विकृत कर दिया था, जो यह दिखाने के लिए काफी था कि नवजीत का रुद्र को मारने का दृढ़ संकल्प था। जब रुद्र ने प्रणव का सिर काटा, नवजीत ने इसे देखा था। प्रणव एक दुष्ट प्रतिभाशाली था जिसने बिजली की शक्ति को समझ लिया था, लेकिन उसे रुद्र ने 2 तलवारों से मार डाला था। यह दिखाता है कि रुद्र की प्रतिभा कितनी भयानक है। अगर रुद्र उनकी वंशावली से होता तो नवजीत रुद्र की रक्षा करने में कोई कसर नहीं छोड़ता, लेकिन रुद्र नहीं है। वह पिछले सम्राट की वंशावली का सीधा वंशज है और वह आर्या श्रीवास्तव का बेटा भी है। रुद्र की क्षमता आर्या श्रीवास्तव की तरह ही थी। मां और बेटे दोनों समान रूप से प्रतिभाशाली थे। रुद्र को मरना होगा, वरना वह उनकी वंशावली के लिए एक बड़ा खतरा बन जाएगा। रुद्र को बिना किसी प्रयास के मारकर ही भविष्य की परेशानियों को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है। नवजीत का सामना करते हुए जो उसे मारने आ रहा था, रुद्र का पूरा शरीर तनावग्रस्त हो गया। मृत्यु के संकट के तहत रुद्र ने पूरे आकाश में तलवार की परछाइयों को फोड़ दिया। हजारों तलवार की परछाइयां रुद्र को घेरे हुए थीं और तलवार की रहस्यमयी समझ लगातार उभर रही थी। तलवार के राजा की प्राप्ति और तलवार की समझ सभी तलवार की परछाई में समाहित थीं। स्वर्गीय तलवार। जीवन और मृत्यु के क्षण में रुद्र ने सबसे शक्तिशाली तलवार को काटा। हजारों तलवार की परछाइयां इस तलवार में एकत्र हुईं और अत्याचारी तलवार की मंशा ने सब कुछ बहा दिया। हालांकि यह तलवार फिर भी नवजीत की शक्ति द्वारा निगल ली गई। हालांकि यह तलवार बेकार नहीं थी। नवजीत के बालों की एक लट कट गई थी और उसके निष्पक्ष गाल पर एक हल्का निशान छोड़ गया था। हालांकि त्वचा नहीं टूटी थी, यह नवजीत के लिए पहले ही चौंकाने वाला था। आपको पता होना चाहिए कि रुद्र केवल जिफू क्षेत्र में है। तुरंत नवजीत की हत्या की मंशा प्रबल हो गई। रुद्र को मरना होगा। नवजीत का हाथ रुद्र के शरीर में घुस गया, लेकिन उसे मांस और खून का कोई संपर्क महसूस नहीं हुआ। इसके बजाय उसे खालीपन महसूस हुआ। रुद्र ने वास्तव में उसके हमले से बच निकला। यह कैसे हो सकता है? नवजीत थोड़ा हैरान रह गया। रुद्र को फिर से देखते हुए वह पहले राजकुमार उदय के पीछे प्रकट हो चुका था और रुद्र का हाथ पहले ही उदय की गर्दन को पकड़ चुका था और उसे जमीन से उठा लिया था। टेलीपोर्ट। धुर्वेंद्र और अन्य लोग, साथ ही शौर्य राठौड़ और अन्य लोग आश्चर्यचकित दिखे, क्योंकि रुद्र वास्तव में उनकी आंखों के सामने गायब हो गया था। रुद्र जिफू क्षेत्र के स्तर पर नहीं था। चाहे वह कितना भी तेज क्यों न हो, वह सभी की नजरों से नहीं बच सकता था। लेकिन किसी ने नहीं देखा कि रुद्र उदय के पीछे कैसे प्रकट हुआ। उसके पीछे एक रोशनी है।
क्या वह उसका मार्शल आत्मा है? अजीब, मैंने कभी रोशनी समूह प्रकार की मार्शल आत्मा के बारे में नहीं सुना। यह मार्शल आत्मा अत्यंत अजीब है। यह शायद एक उत्परिवर्ती मार्शल आत्मा होनी चाहिए। वह पहले बच निकला था। शायद उसने मार्शल आत्मा की क्षमता का उपयोग किया था। एक मार्शल आत्मा जो टेलीपोर्ट कर सकती है। इस तरह की क्षमता असाधारण है। कई लोग रुद्र को ईर्ष्या से देख रहे थे। आपको पता होना चाहिए कि यह अनोखी मार्शल आत्मा अत्यंत दुर्लभ है, विशेष रूप से एक मार्शल आत्मा जो टेलीपोर्ट कर सकती है। भले ही टेलीपोर्टेशन की गति दूर न हो, यह महत्वपूर्ण क्षणों में जान बचा सकती है। उदय को रुद्र ने ऊंचा उठा लिया था। उसका चेहरा पीला था और मृत्यु का घुटन भरा एहसास उसके चेहरे पर आ गया था। वह पहले से ही पागलपन से अपनी शक्ति छोड़ रहा था। रुद्र को हिलाने की कोशिश कर रहा था। हालांकि रुद्र के हाथ को छूने के बाद ये शक्तियां रुद्र की शक्ति द्वारा तोड़ दी गईं। तलवार और शरीर के सह प्रशिक्षक। तब उदय को एहसास हुआ कि जब रुद्र ने प्रणव को मारा था, उसने अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं किया था और अभी भी शारीरिक कल्टीवेशन की शक्ति को बरकरार रखा था। अब रुद्र ने वास्तव में तलवार और शरीर के सह प्रशिक्षकों की भयानक क्षमताओं का प्रदर्शन किया था। उसे छोड़ दो। नवजीत रुक गया और रुद्र को घूरने लगा। उसकी आंखें हत्या की मंशा से भरी थीं। अगर उसने उदय को ध्यान में नहीं रखा होता तो वह नहीं रुका होता। रुद्र, तुम बिल्कुल भाग नहीं सकते। क्यों न तुम पहले राजकुमार को छोड़ दो, दीनदयाल ने चिल्लाया। महामहिम, पहले राजकुमार को छोड़ दो, वरना तुम यहां से जिंदा नहीं निकल पाओगे, शौर्य राठौड़ ने गहरी आवाज में कहा। जल्दी छोड़ क्यों नहीं देते? देवदत्त ने रुद्र को घूरा। सिंहल राजवंश के उच्च रैंकिंग व्यक्तियों का एक समूह एक के बाद एक रुद्र पर दबाव डाल रहा था और भव्य गति रुद्र की ओर दब रही थी। अगर रुद्र तलवार और शरीर का सह प्रशिक्षक न होता तो वह पहले ही जमीन पर कुचल दिया गया होता। रुद्र ने दीनदयाल और अन्य लोगों को चारों ओर देखा और मदद नहीं कर सका, लेकिन बोला, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भले ही मैं उसे छोड़ दूं, क्या मैं जीवित रहूंगा? मैं तुम्हें जीवित रहने की गारंटी दे सकता हूं, नवजीत ने गहरी आवाज में कहा। मुझे जीवित रहने दें। रुद्र मुस्कुराया। मेरी कल्टीवेशन और अंगों को नष्ट कर दो और फिर मुझे मृत्यु से भी बदतर जीवन जीने दो। नवजीत का चेहरा गहरा था। वह वास्तव में ऐसा करना चाहता था। भले ही उसने रुद्र को जीवित रहने की गारंटी दी, वह रुद्र को पूरी तरह से नष्ट कर देता और कभी ठीक नहीं होने देता। जब मैं सिंहल वर्ष पवित्र भूमि में प्रवेश किया तो मैंने सोचा था कि सिंहल राजवंश की सबसे बड़ी मार्शल कला पवित्र भूमि मेरे साथ निष्पक्ष और न्यायपूर्ण व्यवहार करेगी। लेकिन क्या हुआ? सिंहल वर्ष पवित्र भूमि के उपनिदेशक ने व्यक्तिगत लाभ के लिए सार्वजनिक हितों का उपयोग किया। उसने कई बार गुप्त रूप से मुझे मारने की कोशिश की और यहां तक कि मेरे कल्टीवेशन के स्थान पर मुझ पर हत्या करने के लिए लोगों को भेजा। रुद्र ने जोर से कहा, सौभाग्य से मैं मरा नहीं। फिर मेरा दोस्त मेरी वजह से फंस गया, इसलिए मैं दक्षिणी जिले में न्याय मांगने गया, लेकिन मुझे उन आत्ममुग्ध दूसरी और पहली पीढ़ी के सिंहल वर्ष पवित्र भूमि के शिष्यों ने रोक दिया। केवल दक्षिणी जिले में कदम रखने से मैं उनके तथाकथित नियम से टकरा गया कि नए सदस्यों और तीसरी पीढ़ी के शिष्यों को दक्षिणी जिले में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। अगर मैंने कार्रवाई नहीं की तो वे मुझे चोट पहुंचाते या यहां तक कि मार डालते। इसलिए मेरे पास कार्रवाई करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मैंने उन्हें चोट पहुंचाई लेकिन मारा नहीं। आखिरकार हम दोनों सिंहल वर्ष पवित्र भूमि के सदस्य हैं, लेकिन मेरे पीछे के लोगों ने मेरे परिवार को अपमानित किया। मुझे मारना पड़ा। उप कमांडर देवदत्त को पता चला तो उसने तुरंत इसे बहाने के रूप में उपयोग करके मुझे मारने की कोशिश की। अगर मैं भाग्यशाली न होता तो मैं बहुत पहले मर चुका होता। यह सुनकर देवदत्त का चेहरा अत्यंत अंधेरा हो गया। छठा राजकुमार, राजवीर ने मेरी मां का अपमान किया और उसे वेश्या कहा। एक इंसान के बेटे के रूप में मैं उसे कैसे नहीं मार सकता था? मुझे उम्मीद नहीं थी कि छठा राजकुमार राजवीर की मृत्यु मेरे लिए बहुत सारी परेशानियां लाएगी और यहां तक कि दीनदयाल ने व्यक्तिगत रूप से मेरा ऊर्जा सागर नष्ट कर दिया। रुद्र ने धीरे धीरे कहा।
दीनदयाल ने जो किया वह न केवल मुझे नष्ट करना था, वह मुझे जीवित और दुखी रखना चाहता था। सिहल वर्ष पवित्र भूमि के इस मार्शल कल्टीवेशन करने वाले के साथ इस युद्ध में भले ही मैं उसे न मारूं, क्या वह निश्चित रूप से मुझे छोड़ देगा? जब वह मंच पर आया, उसकी आंखों में पहले से ही हत्या की मंशा थी। चूंकि वह मंच पर मुझे मारने आया था, तो उसे मरना होगा। मैं दक्षिण स्वर्गीय क्षेत्र सम्मेलन में सिहल राजवंश का प्रतिनिधित्व करता हूं, लेकिन सिहल शाही परिवार का क्या? वे मुझे मारना चाहते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि इन वर्षों में सिहल राजवंश की राष्ट्रीय शक्ति कमजोर और कमजोर होती जा रही है। यह मूल रूप से लिजो का अधिपति था, लेकिन अब यह लगभग तल पर है। अब आपको अभी भी सिहल शाही परिवार का सदस्य होने की हिम्मत है? रुद्र ने नवजीत को ठंडे नजरों से देखा। अचानक उदय के शरीर पर बैंगनी आग की लपटें दिखाई दीं। आग की लपटों ने जल्दी से उदय को घेर लिया, जिससे उसकी आभा पागलपन से बढ़ने लगी। बर्निंग ड्यू का 7वां स्तर। उदय ने वास्तव में इस समय फिर से सफलता प्राप्त की। दीनदयाल आश्चर्यचकित दिखे। आपको पता होना चाहिए कि वह सिहल राजवंश की एक सर्वोच्च कौशल है। उदय के 6ठे स्तर में प्रवेश करने के बाद वह पहले ही राक्षसी प्रतिभाशाली के स्तर तक पहुंच चुका था। अब जब उसने 7वां स्तर तोड़ लिया है, उसके पास शीर्ष दुष्ट प्रतिभाशालियों के बराबर की क्षमता है। बढ़ती बैंगनी आग की लपट एक बवंडर में बदल गई और आकाश में उड़ी। इस शक्तिशाली सफलता की शक्ति के तहत उदय ने सीधे रुद्र के हाथ को हिला दिया। कुत्ते का बच्चा, तुम मुझे छूना चाहते हो? उदय की आंखें ठंडी थीं। ज्वालन ज्यू के 7वें स्तर में प्रवेश करने के बाद उसकी ताकत अनजाने में कितनी बढ़ गई थी, और यह पहले की तुलना में कहीं अधिक थी। कुत्ते का बच्चा, तुमने मेरे सिहल शाही परिवार की रक्त रेखा को दूषित किया है। तुम अपनी वेश्या मां की तरह ही हो। उसे हमारे सिहल शाही परिवार ने निकाल दिया था, और तुम यहां मर जाओगे। उदय ने रुद्र को ठंडे नजरों से देखा। उसकी शक्ति अभी भी बढ़ रही थी, और ज्वालान ज्यू के 7वें स्तर से नई शक्ति लगातार उभर रही थी। रुद्र ने कुछ नहीं कहा, लेकिन खूनी तलवार छोड़ी। स्वर्गीय तलवार। अतीत की तुलना में इस तलवार की सारी शक्ति इसमें केंद्रित थी। यह एक साधारण तलवार प्रतीत होती थी, लेकिन इसकी शक्ति चरम पर पहुंच गई थी, क्योंकि सारी शक्ति तलवार में समाहित थी। बैंगनी आग की लपटें बुझ गईं और उदय जम गया, फिर सिर उठाकर गिर गया। उसका सिर मौके पर ही गायब हो गया। पहला राजकुमार उदय मर गया। दर्शक हैरान रह गए। नवजीत का चेहरा तुरंत अत्यंत उदास हो गया, खासकर क्योंकि उसका चेहरा खून बहने वाला था। उसने मूल रूप से उदय की फ्लेम तकनीक को 8वें स्तर में प्रवेश करते देखा था और रुद्र को हिलाते देखा था, लेकिन रुद्र ने पलक झपकते ही उदय को मार डाला। गेंगजिन की शक्ति। शौर्य राठौड़ का चेहरा बदल गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि रुद्र के पास इतनी मजबूत शक्ति होगी, और उसने स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति, गेंगजिन की शक्ति को भी समझ लिया था। यह पहले ही चौंकाने वाला था कि तलवार और तलवार के रास्ते के सह प्रशिक्षक तलवार के राजा तक पदोन्नत हो गए थे, लेकिन अंत में रुद्र ने गेंगजिन की शक्ति को भी समझ लिया था। अचानक दीनदयाल और देवदत्त चुपके से रुद्र के दोनों ओर प्रकट हो गए, और उन्होंने अत्यंत तेज गति से सबसे मजबूत हथेली प्रहार किया। उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि रुद्र उनके लिए जो खतरा लाया था वह बहुत बड़ा था, और उन्हें रुद्र को मारना होगा, वरना यह एक विशाल आपदा बन जाएगा। बुरा हुआ। राजकुमारी दीक्षा का चेहरा अचानक बदल गया। 2 मार्शल राजाओं ने अचानक हमला करके मार डाला, एक के बाद एक। यह पहले से ही एक घातक प्रहार था, और रुद्र निश्चित रूप से मृत्यु से नहीं बच सकता था। जब रुद्र लाइट मार्शल आत्मा की शक्ति का उपयोग करने वाला था, शौर्य राठौड़ ने अचानक अपनी मार्शल आत्मा को छोड़ा, जो सफेद धुंध का एक बादल था। यह सफेद धुंध मार्शल आत्मा ने जल्दी से रुद्र के आसपास को ढक लिया और वास्तव में उसकी लाइट मार्शल आत्मा की शक्ति को दबा दिया। भागना चाहते हो? सपने में, शौर्य राठौड़ ने ठंडे स्वर में कहा। उसकी मार्शल आत्मा में कोई अन्य क्षमता नहीं थी, लेकिन केवल एक अनोखी क्षमता थी, जो थी अन्य मार्शल आत्माओं को दबाने की। चाहे मार्शल आत्मा का स्तर कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, उसे तुरंत दबा दिया जाएगा। भले ही केवल एक पल के लिए रुद्र 3 लोगों से घिरे क्षेत्र में गिर गया,
धुरवेंद्र और तनुजा पहले से ही दौड़ पड़े थे, लेकिन उनके लिए बचाव करने में बहुत देर हो चुकी थी। वे केवल यह देख सकते थे कि दीनदयाल और देवदत्त की शक्ति रुद्र को निगल रही थी। धम! अचानक रुद्र के आसपास की हवा में विस्फोट हो गया और भयानक मार्शल सम्राट की शक्ति बाहर निकली और दीनदयाल और देवदत्त दोनों को उड़ा दिया गया। शौर्य राठौड़ की सफेद धुंध मार्शल आत्मा भी तुरंत खत्म हो गई। नवजीत ने भयानक मार्शल सम्राट की शक्ति को महसूस किया और उसका चेहरा मौके पर ही बदल गया। उसने अपनी नजर आकाश की ओर डाली और एक सुंदर आकृति को धीरे धीरे उभरते देखा। इस आकर्षक आकृति के पीछे एक अर्धचंद्र था, जैसे आकाश और चंद्रमा एक दूसरे के समान हो। सिहोट मार्शल सम्राट समायरा। नवजीत का चेहरा अंधेरा हो गया। मार्शल सम्राट उसकी रक्षा कर रही थी। दीनदयाल और देवदत्त के चेहरे पीछे हटने के बाद बहुत अच्छे नहीं थे, जबकि तनुजा ने राहत की सांस ली और गुप्त रूप से खुशी हुई कि सिहोट मार्शल सम्राट समायरा ने व्यक्तिगत रूप से रुद्र की रक्षा करने के लिए कार्रवाई की थी। यह दिखाता है कि सिहोट मार्शल सम्राट समायरा का रुद्र के लिए कितना महत्व है। लेकिन सोचिए, रुद्र अत्यंत प्रतिभाशाली है और यह अपरिहार्य है कि त्यानयुए सम्राट रुद्र की रक्षा करेगा। रुद्र मेरे कबीले द्वारा चुना गया व्यक्ति है और वह सिहल राजवंश का प्रतिनिधित्व करता है। हालांकि आपके बीच पहले कुछ शिकायतें थीं, आपने दक्षिण स्वर्गीय क्षेत्र सम्मेलन की शुरुआत में रुद्र से निपटने के लिए एकजुट होकर बहुत दूर चले गए। सिहोट मार्शल सम्राट समायरा ने कहा। उसकी आवाज में गुस्सा था। भगवान मार्शल सम्राट, रुद्र स्वयं एक दोषी व्यक्ति है। दक्षिण स्वर्गीय क्षेत्र सम्मेलन के नियमों के अनुसार जो लोग दोषी हैं उन्हें दक्षिण स्वर्गीय क्षेत्र सम्मेलन में भाग लेने की अनुमति नहीं है। नवजीत ने समायरा को देखा और कहा, इसके अलावा रुद्र ने अभी मेरे सिहल शाही परिवार के पहले राजकुमार उदय को मार डाला। यह लड़का क्रूर और निर्दयी है और वह बिना कारण पूछे मारता है। मुझे आशा है कि आप मेरे सिहल शाही परिवार को एक निष्पक्ष न्याय देंगे। अगर नहीं तो मैं अपने शाही कबीले के बुजुर्ग को इसकी सूचना दूंगा। सुप्रीम कबीले का बुजुर्ग? धुरवेंद्र का चेहरा बदल गया। यह सिहल शाही परिवार का बुजुर्ग न केवल मार्शल सम्राट था, बल्कि सिहल शाही परिवार की शक्ति भी रखता था। न्याय? तुम इतने सारे लोग रुद्र को धमका रहे हो, तुम उसे न्याय क्यों नहीं देते? क्या तुम सचमुच सोचते हो कि मैं अंधी हूं या बाहरी हूं? क्या तुम नहीं जानते कि तुम क्या कर रहे हो? पहले तुमने आंखें मूल ली थीं, लेकिन मैंने तुमसे बहस नहीं की, क्योंकि यह रुद्र की आपदा थी और उसे इसे स्वयं पार करना चाहिए था, इसलिए मैंने कार्रवाई नहीं की। समायरा धीरे धीरे नीचे उतरी और अत्यंत भयानक मार्शल सम्राट की आभा ने आसपास को दबा दिया। शौर्य राठौड़ और अन्य लोग, जिसमें नवजीत शामिल था, सभी के चेहरे पीले पड़ गए, क्योंकि मार्शल सम्राट की शक्ति बहुत भयानक थी। रुद्र को दीनदयाल ने अपंग कर दिया था और मैंने कोई कार्रवाई नहीं की। आखिरकार यह वह चीज है जिससे उसे गुजरना होगा। अगर वह इसे पार नहीं कर सकता तो यह केवल उसकी अक्षमता के कारण होगा, लेकिन अगर वह इसे पार कर लेता है तो यह उसकी क्षमता है। समायरा ने हल्के से कहा। रुद्र खड़ा हो गया और दक्षिण स्वर्गीय क्षेत्र सम्मेलन में सिहल राजवंश का प्रतिनिधित्व किया। सिहल राजवंश की प्रमुख शक्तियों के शीर्ष नेताओं के रूप में तुमने न केवल रुद्र की मदद की, बल्कि उसे मारने की कोशिश भी की। तुम वास्तव में मुझे बहुत निराश करते हो। स्वार्थी कारणों से हमें अपने सिहल राजवंश के भविष्य के स्तंभों को मारना होगा। कोई आश्चर्य नहीं कि पिछले कुछ वर्षों में सिहल राजवंश में धुंधली हवा रही है। इन शब्दों को सुनने के बाद दीनदयाल और अन्य लोग तनावग्रस्त दिखे और उनके चेहरे अत्यंत बदसूरत थे। अब सफाई करने का समय है, वरना तुम बहुत दूर चले जाओगे। समायरा ने बोलने के बाद अपनी निष्पक्ष और पतली उंगली को दीनदयाल की ओर इशारा किया। दीनदयाल भागने की कोशिश करना चाहता था, लेकिन मार्शल सम्राट की शक्ति इतनी भयानक थी कि दीनदयाल के आसपास का स्थान जैसे जम गया हो, उसे उसी जगह पर कैद कर लिया। फिर समायरा की उंगली की शक्ति ने दीनदयाल के ऊर्जा सागर को भेद दिया। धम! दीनदयाल का ऊर्जा सागर फट गया और वह मौके पर ही 7 छिद्रों से खून बहाने लगा। हालांकि वह मरा नहीं था, लेकिन वह पहले ही अपंग हो चुका था और यह देखकर कि वह अपंग हो गया है,
वह इतना गुस्से में था कि मौके पर ही बेहोश हो गया। दीनदयाल को बेहोश होकर जमीन पर गिरते देख शौर्य राठौड़ और अन्य लोग अचानक पीले पड़ गए और यहां तक कि नवजीत का चेहरा भी बदसूरत हो गया। इस क्षण उन्हें एहसास हुआ कि समायरा एक मार्शल सम्राट थी, एक ऐसी शख्सियत जो नश्वर क्षेत्र में मार्शल कला के शीर्ष पर खड़ी थी और जिसके पास जीवन और मृत्यु की शक्ति थी। चाहे आप शाही परिवार के हों या कोई और, पूर्ण शक्ति के तहत कोई भी बच नहीं सकता। तनुजा ने गहरी सांस ली। सिहोट मार्शल सम्राट समायरा का दीनदयाल को अपंग करने का यह कदम निस्संदेह सिहल शाही परिवार को नाराज करेगा, लेकिन उसने फिर भी ऐसा किया जो यह दिखाने के लिए काफी था कि वह रुद्र को कितना महत्व देती थी। यह देखने के लिए भी पर्याप्त था कि रुद्र का भविष्य का मार्शल कला का रास्ता कितना व्यापक है। ऐसा युवा तलवार का राजा जिप्पू क्षेत्र की कल्टीवेशन के स्तर पर तलवार के राजा के पहले क्षेत्र तक पहुंचना, इसके अलावा तलवार और शरीर के सह प्रशिक्षक होने के साथ साथ गैंगजिन की शक्ति को समझना। रुद्र की नींव अपने समकालीनों से कहीं अधिक आगे निकल चुकी थी, जो वास्तव में सिहल राजवंश के इतिहास में दुर्लभ है। तुम सिहल वर्ष पवित्र भूमि के उपनिदेशक हो, लेकिन तुम अभी भी अतीत की बातों को पकड़े हुए हो और यहां तक कि बार बार रुद्र को मारने की कोशिश की। सिहल वर्ष पवित्र भूमि के पवित्र स्वामी के लिए मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, लेकिन मृत्युदंड से बच सकते हो, जीवित अपराध से नहीं। सिहोट मार्शल सम्राट समायरा ने बोलने के बाद अपनी जेड़ हथेली को आगे बढ़ाया। धम! देवदत्त को इतनी जोर से मारा गया कि उसकी छाती की हड्डी टूट गई और वह गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर गया। वह भी बेहोश हो गया। दीनदयाल की तुलना में उसकी हालत बहुत बेहतर थी। देवदत्त और दीनदयाल को गंभीर रूप से घायल और अपंग होते देख शौर्य राठौड़ का चेहरा अचानक बदल गया। जब सिहोट मार्शल सम्राट समायरा ने उसकी ओर देखा तो शौर्य राठौड़ का चेहरा अत्यंत बदसूरत हो गया। वह भागने की कोशिश करना चाहता था, लेकिन तुरंत मार्शल सम्राट की शक्ति द्वारा कैद कर लिया गया। शौर्य राठौड़ ने पागलपन से अपनी शक्ति छोड़ी और भागने की कोशिश की, लेकिन वह मार्शल सम्राट की शक्ति को आधा भी नहीं हिला सका। 3 प्रमुख शाही परिवारों के राठौड़ कबीले के प्रभारी राजकुमार के रूप में तुम्हें सिहल राजवंश के समग्र हितों पर विचार करना चाहिए था, लेकिन तुमने सिहल वर्ष पवित्र भूमि से चिपके रहने के लिए बार बार रुद्र पर हमला करने की कोशिश की। एक राजकुमार के रूप में क्या तुम अभी भी राजकुमार बने रहने के योग्य हो? आज तुम्हें भी दंडित किया जाना चाहिए। सिहोट मार्शल सम्राट समायरा ने बोलने के बाद अपना हाथ लहराया। खनक! शौर्य राठौड़ की दाहिनी बांह मौके पर ही कट गई। अपनी बांह तोड़कर तुम्हें छोटा दंड दिया जाता है। अगर तुमने फिर से ऐसा किया तो अपराध अक्षम्य होगा। सिहोट मार्शल सम्राट समायरा ने शौर्य राठौड़ को घूरते हुए कहा। हां। शौर्य राठौड़ ने जल्दी से सिर झुका लिया और अपनी टूटी हुई बांह को ढक लिया। गंभीर दर्द ने उसे जगा दिया। वह मदद नहीं कर सका, लेकिन पछतावा किया। अगर उसे पता होता कि यह परिणाम होगा तो उसे अपनी मर्जी नहीं करनी चाहिए थी। अब वह ठीक है। न केवल उसने एक बांह खो दी, बल्कि उसने तियानयुए सम्राट को भी नाराज कर दिया। हालांकि समायरा फिर से उस पर कुछ नहीं करेगी, लेकिन कई लोग थे जो सिहोट मार्शल सम्राट समायरा से चिपकना चाहते थे, और वे लोग निश्चित रूप से इस अवसर का उपयोग उसे निपटाने के लिए करेंगे। अचानक एक आकृति गुजरी और यह रुद्र निकला। कोई भी प्रतिक्रिया करने से पहले रुद्र का खून से सना तलवार पहले से ही गंभीर रूप से घायल और बेहोश देवदत्त की गर्दन में घुस चुका था। देवदत्त का सिर मौके पर ही अलग हो गया। इस अचानक बदलाव ने मौजूद सभी लोगों को चौंका दिया। जाहिर तौर पर किसी ने नहीं सोचा था कि रुद्र देवदत्त पर कार्रवाई करेगा और वह देवदत्त को सीधे मार डालेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सिहोट मार्शल सम्राट समायरा ने उसे नहीं रोका। अगर वह वास्तव में रोकना चाहती तो रुद्र देवदत्त को नहीं मार पाता। देवदत्त का सिर काटने के बाद रुद्र ने फिर से दीनदयाल पर हमला किया। इस समय दीनदयाल होश में आ गया। जब उसने रुद्र को देखा तो उसने सहज रूप से चिल्लाया, कुत्ते का बच्चा, मैं तुझे मार डालूंगा। यह कहकर उसने रुद्र पर थप्पड़ मारा। रुद्र का शरीर ताकत से हिल गया और दीनदयाल ने जो थप्पड़ मारा था वह मौके पर ही टूट गया।
दीनदयाल ने चीख मारी। उसने अपनी टूटी हुई बांह को ढक लिया और दांत पीसते हुए रुद्र को घूरा। इंतजार कर, कुत्ते का बच्चा। वह बोल पाता, इससे पहले रुद्र ने उसके मुंह पर पैर रख दिया। जैसे ही उसकी माथे की हड्डी टूटी, दीनदयाल का मुंह खून से भर गया। उसकी माथे की हड्डी के टुकड़े उसके चेहरे में घुस गए। उसका पूरा शरीर कराह रहा था और चीख नहीं निकल रही थी। अगले जन्म में अच्छा इंसान बनना। रुद्र ने बोलने के बाद अपने पैरों को ताकत से हिलाया। दीनदयाल की गर्दन टूट चुकी थी और उसकी जान मौके पर ही खत्म हो गई। नवजीत का चेहरा अत्यंत बदसूरत था। उसे उम्मीद नहीं थी कि सिहोट मार्शल सम्राट समायरा रुद्र की रक्षा करेगी। आपको पता होना चाहिए, मार्शल सम्राट आसानी से दूसरों की रक्षा नहीं करते, लेकिन एक बार जब वे किसी की रक्षा करते हैं तो उस व्यक्ति को छूने से पहले आपको उसके पीछे के मार्शल सम्राट पर विचार करना होगा। राजकुमारी दीक्षा ने रुद्र को जटिल भाव के साथ देखा। इस क्षण उसने पाया कि रुद्र अनजाने में एक उच्च मार्शल कला के रास्ते पर चल पड़ा था। आखिरकार जो लोग सिहोट मार्शल सम्राट समायरा द्वारा व्यक्तिगत रूप से संरक्षित हो सकते हैं, उनके भविष्य में मार्शल सम्राट बनने की निश्चित रूप से बड़ी आशा होगी। और रुद्र की प्रतिभा उन लोगों में सबसे अधिक थी जिन्हें राजकुमारी दीक्षा ने देखा था। वह तलवार और शरीर का अभ्यास कर सकता है और गैंगजिन की शक्ति को भी समझता है। वह तलवार के रास्ते में तलवार के राजा क्षेत्र तक पहुंच गया है। सिंहल राजवंश में इतिहास में केवल एक व्यक्ति है, रुद्र। सिहोट सम्राट व्यक्तिगत रूप से रास्ते की रक्षा करता है। तनुजा ने मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पाई। उसने आखिरकार सही दांव लगाया था। उसके पीछे मुखर्जी परिवार के वरिष्ठ अधिकारियों ने टूटी बांह वाले शौर्य राठौड़ को डर के साथ देखा। वे गुप्त रूप से खुश थे कि मुखर्जी परिवार ने रुद्र के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, बल्कि रुद्र की मदद की, वरना उनकी किस्मत शौर्य राठौड़ और अन्य लोगों से ज्यादा बेहतर नहीं होती। सिहोट मार्शल सम्राट समायरा ने अपनी नजर नवजीत पर डाली। नवजीत का चेहरा अचानक बदल गया। वर्तमान सिहल वर्ष सम्राट के छोटे भाई के रूप में तुम उच्च पद पर हो और तुम्हें सिहल राजवंश के भविष्य पर विचार करना चाहिए था। हालांकि तुमने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय तुमने सिहल राजवंश के भविष्य की नींव को नष्ट कर दिया। क्या तुम्हें लगता है कि तुम लुओ राजा की सीट पर बैठने के योग्य हो? सिहोट मार्शल सम्राट समायरा ने उदासीन स्वर में कहा। भगवान मार्शल सम्राट, नवजीत अपनी गलती को समझता है। नवजीत ने दांत पीसते हुए और सिर झुकाते हुए कहा, सुप्रीम कबीले के बुजुर्गों के लिए मैं इस बार तुम्हें बख्श दूंगी। अगर फिर से ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें बिना दया के मार डालूंगी। सिहोट मार्शल सम्राट समायरा ने ठंडे स्वर में कहा। धम! मार्शल सम्राट की शक्ति ने नवजीत को मारा, जिससे नवजीत ने खून की एक उल्टी की। यह समायरा की चेतावनी थी और यह उसे यह समझाने के लिए भी थी कि उसने जो कहा वह मजाक नहीं था। नवजीत याद रखेगा। नवजीत ने दांत पीसते हुए जवाब दिया। उसने और कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। अगर सम्राट समायरा उसे मारने की कोशिश करती तो वह अन्यायपूर्ण तरीके से मर जाता। यहां तक कि अगर सिहलशाही परिवार ने बाद में उसे जवाबदेह ठहराया तो सुप्रीम कबीले का बुजुर्ग अधिक से अधिक वो कबीले को कुछ मुआवजा देने के लिए कहेगा, और समायरा को पूरी तरह से नाराज करना असंभव था। आपको पता होना चाहिए कि नश्वर क्षेत्र में मार्शल सम्राट मार्शल कला के शिखर स्तर पर है। अगर एक मार्शल सम्राट बहुत सारे लोगों को मारना चाहता है तो मार्शल सम्राट की शक्ति कुछ ही दिनों में पूरे शहर का नरसंहार कर सकती है। सिहल शाही परिवार नवजीत के लिए सिहोट मार्शल सम्राट समायरा को कभी नहीं मारेगा। नवजीत की अनदेखी करते हुए समायरा ने अपनी खूबसूरत आंखों से रुद्र को देखा। अब रुद्र को देखते हुए वह सतह पर शांत दिखती थी, लेकिन उसके दिल में हल्की सी लहर थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि रुद्र इस स्तर तक पहुंच जाएगा। यह उसकी अपेक्षाओं से कहीं अधिक था। समायरा यह अनुमान नहीं लगा सकती थी कि रुद्र भविष्य में कितनी दूर तक पहुंच सकता है। अगर रुद्र 30 साल की उम्र से पहले मार्शल सम्राट क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है तो रुद्र को भविष्य में शून्य को तोड़ने की बड़ी आशा होगी। एक मार्शल कलाकार जो शून्य को तोड़ सकता है वह एक राजवंश के लिए बहुत महत्व रखता है, और सिहल राजवंश भविष्य में इसके कारण उभरेगा। घमंडी मत हो।
तुम्हारे भविष्य में अभी भी बड़ी बाधाएं और खतरे हैं, समायरा ने कहा। हाँ, रुद्र ने सिर हिलाया। दक्षिण स्वर्गीय क्षेत्र सम्मेलन जारी रहेगा। तुम न केवल मेरे सिहोट का प्रतिनिधित्व करते हो, बल्कि सिहल राजवंश का भी। हालांकि वे लोग तुम्हारे लिए अच्छे नहीं थे, लेकिन उन्होंने वह दंड पा लिया है जिसके वे हकदार थे। तुम्हें यह याद रखना होगा कि तुम्हें अगला क्या करना है, वह है अपने भविष्य के लिए लड़ना, और केवल उच्च रैंकिंग प्राप्त करके तुम अधिक मदद प्राप्त कर सकते हो और जल्दी से मजबूत बन सकते हो। समायरा ने ईमानदारी से कहा, अपने विरोधियों को कम मत आंकना। वे तुमसे अलग हैं, उनके पीछे पूरा राजवंश है। हालांकि विभिन्न शक्तियों के बीच आंतरिक लड़ाई के कारण सिहलवर्ष को एकजुट करना मुश्किल है, वरना यह इतनी जल्दी तल तक कैसे गिर सकता था। चिंता मत करो, मैं उन्हें कम नहीं आंकूंगा। रुद्र ने सहमति में सिर हिलाया। युद्ध क्षेत्र पर मैं केवल तुम पर निर्भर हो सकता हूं, लेकिन मंच के बाहर मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी, समायरा ने रुद्र से कहा। यह वाक्य का मतलब है कि रुद्र ने समायरा की स्वीकृति प्राप्त कर ली है, क्योंकि अतीत में हालांकि रुद्र की प्रतिभा कम नहीं थी, लेकिन यह अभी तक सिहोट सम्राट को गंभीरता से लेने के लिए पर्याप्त नहीं थी। आखिरकार बहुत सारे प्रतिभाशाली मार्शल कलाकार युवावस्था में मर जाते हैं और अंत में केवल कुछ ही जीवित रहकर बड़े हो पाते हैं। दुष्ट प्रतिभाशालियों के लिए भी यही बात लागू होती है। रुद्र सबसे कठिन क्षण से बच गया और फिर से खड़ा हो गया, जो यह साबित करने के लिए काफी है कि रुद्र में मजबूत क्षमता और योग्यता है। अब रुद्र समायरा के लिए उसकी रक्षा करने के लिए पर्याप्त है। एक मार्शल सम्राट रास्ते की रक्षा करता है। सिहल राजवंश के प्रतिभाशाली मार्शल कलाकारों ने रुद्र को ईर्ष्या से देखा, जबकि राजकुमारी दीक्षा का चेहरा अत्यंत जटिल था। टूटी बांह और अपने घावों को ठीक कर रहे शौर्य राठौड़ तनावग्रस्त दिखे, जबकि महान बुजुर्ग दिवाकर का चेहरा जितना बदसूरत हो सकता था उतना बदसूरत था। उनके दिलों में पहले से ही थोड़ा पछतावा था। अगर उन्हें पता होता तो उन्हें रुद्र के खिलाफ नहीं जाना चाहिए था, लेकिन अब कुछ भी कहने में बहुत देर हो चुकी है। वास्तव में भले ही सिहोट मार्शल सम्राट समायरा ने कुछ न कहा होता, रुद्र फिर भी इस दक्षिण स्वर्गीय क्षेत्र सम्मेलन में अपनी पूरी ताकत लगाता। खुद को प्रसिद्ध करना दूसरी प्राथमिकता है। मुख्य बात यह है कि इस दक्षिण स्वर्गीय क्षेत्र सम्मेलन के पुरस्कार बहुत उदार हैं। पहले स्थान वाला एक उच्च ग्रेड आध्यात्मिक हथियार प्राप्त करेगा और उसे एक अत्यंत दुर्लभ क्षेत्र तोड़ने वाली गोली भी मिलेगी। यह क्षेत्र तोड़ने वाली गोली अमूल्य है और प्रत्येक गोली संयुक्त गोली क्षेत्र से नीचे के मार्शल कलाकारों को सिर पर चढ़ने के लिए पर्याप्त है। आखिरकार इसे निगलने के बाद आप एक और स्तर तक तोड़ सकते हैं। अगर इसे जेफू क्षेत्र के शिखर पर निगला जाता है तो हेदान क्षेत्र में तोड़ने की संभावना बहुत अधिक होगी। इसके अलावा कई अन्य पुरस्कार भी थे, हालांकि उनकी कीमत क्षेत्र तोड़ने वाली गोली और उच्च ग्रेड आध्यात्मिक हथियारों से बहुत कम है। फिर भी वे दुर्लभ वस्तुएं हैं। हालांकि सिहल राजवंश में जो हुआ वह बहुत ध्यान आकर्षित करने वाला था, लेकिन यह केवल सिहल राजवंश के लोगों को ही पता था। बेइमो और अन्य 3 राजवंशों के लटकते मंच बहुत दूर हैं, इसलिए उन्हें यहाँ की स्थिति का पता नहीं है। इसके अलावा समायरा ने अपनी शक्ति से इसे अवरुद्ध कर दिया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से यह जानना असंभव था। इसलिए मामला अभी तक नहीं फैला था। 4 राजवंशों के लोग मंच पर आते रहे और प्रतिभाशाली मार्शल कलाकार एक के बाद एक कार्रवाई करते रहे। प्रत्येक द्वंद्व अत्यंत रोमांचक था। रुद्र, जो अभी के लिए मंच पर नहीं था, तनुजा के पास आया। वरिष्ठ, मेरी बहन की रक्षा करने के लिए धन्यवाद। रुद्र इस दया को कभी नहीं भूलेगा। अगर भविष्य में कोई जरूरत हो, जब तक रुद्र इसे कर सकता है, वह अपनी पूरी कोशिश करेगा। रुद्र ने तनुजा से हाथ जोड़कर कहा। यह सुनकर तनुजा हंसने से खुद को रोक नहीं पाई। हालांकि रुद्र का वादा अभी बहुत प्रभावशाली नहीं है, लेकिन भविष्य में यह कहना मुश्किल है। रुद्र का भविष्य उन लोगों के लिए असाधारण होगा जो मार्शल सम्राट द्वारा व्यक्तिगत रूप से संरक्षित हो सकते हैं। सिहोट मार्शल सम्राट समायरा सिहल महल में क्यों रहता है और सिहल महल की रक्षा करता है, इसका कारण न केवल यह है
कि उसके पास सिहल शाही परिवार का खून है, बल्कि यह भी है कि सिहल शाही परिवार ने एक बार सिहोट मार्शल सम्राट समायरा पर दया दिखाई थी और उसकी रक्षा की थी। इसलिए सिहोट मार्शल सम्राट समायरा के बड़े होने के बाद उसने सिहल शाही परिवार की रक्षा की। यही कारण था कि सिहोट मार्शल सम्राट समायरा ने दीनदयाल को मारने की हिम्मत की। उसकी स्थिति के साथ कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता था। दीनदयाल को मारने की बात तो छोड़ दें, भले ही उसने नवजीत का सिर काट दिया होता। भविष्य में अगर रुद्र मार्शल सम्राट बन जाता है तो एक बार रुद्र के आज के शब्द पूरे हो जाएं, यह मुखर्जी परिवार के लिए एक बड़ा अवसर होगा। यहां तक कि यह बहुत संभावना है कि मुखर्जी कबीला सिहल शाही परिवार में इसके कारण उभरेगा। यह बस एक छोटा सा प्रयास था। छोटे भाई रुद्र को इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है, तनुजा ने मुस्कुराते हुए कहा। वह कुछ और कहने वाली थी कि अचानक उसने राजकुमारी दीक्षा को आते देखा। राजकुमारी दीक्षा को देखकर तनुजा की मुस्कान फीकी पड़ गई। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन धुर्वेंद्र की ओर चल दी। रुद्र ने स्वाभाविक रूप से राजकुमारी दीक्षा को भी देखा। इस क्षण वह दांत पीस रही थी और उसकी ओर बढ़ रही थी। जाहिर तौर पर उसने हिम्मत जुटा ली थी। रुद्र, मुझे माफ कर दो। मैं राजकुमारी दीक्षा ने सिर झुकाकर कहा। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। रुद्र ने राजकुमारी दीक्षा को बीच में ही रोक दिया। माफी मांगने की जरूरत नहीं। राजकुमारी दीक्षा की आंखें मंद पड़ गईं। वह जानती थी कि रुद्र और राठौड़ परिवार के बीच का रिश्ता टूट चुका था। भले ही रुद्र उसे दोष देता, यह सामान्य था। आखिरकार शौर्य राठौड़ हमेशा रुद्र के विरोध में रहा था।